नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा निर्णय ले लिया जिसकी वजह से पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें हड़कंप मच गया है। एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ इकोसिस्टम ही नहीं, वो पूरा तंत्र जो तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा और मानवाधिकार के नाम पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता रहा, उन लोगों के लिए एक बड़ा भारी सदमा है जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बड़ी बात यह है कि क्या हुआ है उस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ हेमंता ने जिस तरह से देश को बचा लिया उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच सुनवाई कर रही थी। किस बात की? ये कहीं 5 रोहिंग्या जो है वो गायब हो गए हैं, उसको लेकर साहब हैबियस कार्पस पड़ गया कि आप जो है सेंटर को आदेश दीजिए कि ढूंढ कर लाएं इन लोगों को। आप एक तरह से कहें कि सीजेआई नाराज हो गए, और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि जो तमाम सारी राष्ट्रीय समस्या है उन समस्याओं से इतर जाकर ये जो इकोसिस्टम के अलंबरदार हैं ये अपने हित लाभ के लिहाज से मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में उठाते हैं, पीआईएल डालते हैं। भाई रोहिंग्या कौन है? भारत के नागरिक हैं? नहीं। उनका भारत से कोई लेना देना नहीं। फिर वो गायब हो गए हैं कि बचे हुए हैं, इससे क्या लेना देना है भारत का? ये तो एक तरह से कहा जाए कि मानवाधिकार के नाम पर आप सुप्रीम कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं, और एक ऐसे दौर में जब कोर्ट के सामने करोड़ों केस जो है वो लंबित पड़े हुए हैं, तब आप लेकर चले आते हैं ये रोहिंग्या का मामला। भाई रोहिंग्या भारत के नागरिक नहीं है और भारत सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप अवैध हैं, अवैध नागरिक है, आपका क्या लेना देना है? लेकिन नहीं, उस पर ये जो पीआईएल धारी हैं जिनका खर्चा इसी पीआईएल से चलता है, वो लगे हुए हैं कि इसमें कोर्ट का समय जाया हो, सरकार का समय जाया हो। तो खैर कोर्ट ने 2 टूक कहा कि देखिए ऐसा है, आप क्या चाहते हैं कि हम इनके लिए रेड कारपेट बिछा दें? हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं और हम इस मामले पर सरकार को नोटिस नहीं जारी करेंगे। अब आप देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये मुमकिन नहीं था पहले इस तरह से। आप देखिए किस तरह से चीजें बदल रही हैं, और ये बदलाव जो है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि देश का जनमानस अब वाकई में उठ खड़ा हो गया है, और वो चाहता है कि जो देश की सबसे बड़ी अदालत है वहां पर सुनवाई हमारे हित की हो। हमें उनसे क्या लेना देना है जो ना यहां के हैं, और बड़ी चीज यह है कि वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समस्या है। सबसे बड़ा संकट तो यह है, और जो हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को तार तार कर देना चाहते हैं, उनके बचाने के लिए तमाम सारे यहां लंबरदार खड़े हैं। इसलिए उनको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया उसको आप देखिए कि बहुत बड़ी बात है। क्या कहा कोर्ट ने? सुनिए। जो अवैध रूप से देश में घुसते हैं उनके लिए हम रेड कारपेट तो नहीं बिछा सकते हैं, हम केंद्र को नोटिस जारी नहीं करेंगे। और आइए आप हमारे पास 16 दिसंबर को जब रोहिंग्या वाला जो मामला सुना जाएगा उसी में इसको शामिल कर लिया जाएगा। तकरीबन 40,000 के आसपास इनकी संख्या बताई जाती है। वैसे तो देखा जाए भारत में कोई 2 करोड़ के आसपास जो है वो बैठे हुए हैं यहां घुस के, मतलब और जगह से, लेकिन ये जो है ये 40 हैं। तो ये अवैध प्रवासी हैं। इन अवैध प्रवासियों के लिए जो नूरा कुश्ती करना चाहते हैं उनको एक तरह से कहा जाए कि बाहर का रास्ता कोर्ट ने दिखाया है, और कहा है कि ये सब नहीं करने वाले, आना 16 को देखा जाएगा। इस तेवर से एक बात तो साफ है कि ये जो लोग रोहिंग्या रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं उनको 16 दिसंबर को जो है झटका लगने वाला है। वैसे इन अलंबरदारों में प्रशांत भूषण सबसे आगे हैं, और ऐसे कई सारे बड़े लोग हैं जो मानवाधिकार के नाम पर खेल करते रहते हैं। तो ये जो आप ये कहें कि सीजेआई ने निर्णय लिया, ये निर्णय तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए और
इस तरह का एक तरह से कहें कि फसाद खड़ा करने वालों के लिए ये बड़ा भारी झटका है। और दूसरी जो खबर है वो भी इसी तरह के अवैध प्रवासियों से जुड़ी हुई है और जिन पर कहर टूटा है किसका, हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता ने जिस तरीके से काम किया है उसके बाद से तो आप ये समझिए कि ये जो तमाम शांति दूत हैं बने टहलते हैं, और दरअसल शांति दूत जो ये लोग बने हुए हैं इनकी दुकान ही इसी पर चलती है। उन लोगों के लिए भी हेमंता ने एक ऐसी लकीर खींच दी है कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं है। वो मैं उस पर आता हूं, लेकिन पहले जो हेमंता ने किया है उस पर मैं बात करूंगा और क्यों ये कुछ उस पर करने लायक नहीं है उस पर बात करूंगा। तब आप समझेंगे कि किस तरह से उन शांति दूतों के लिए उन्होंने बड़ी भारी मुश्किल खड़ी कर दी है। ये जो असम में नौगांव है वहां पर तकरीबन 5,962 बिगहे जो आप कहें कि जमीन वो कब्जियाए बैठे हुए थे। कौन? बांग्लादेशी, अवैध कब्जा। और देखिए ये समस्या असम की बड़ी समस्या रही है और हम ये कहें कि नॉर्थ ईस्ट की। और अगर आप असम की बात करें तो इसकी वजह से असम में कई बार जो है बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, बड़ी बड़ी यहां पर घटनाएं हुई हैं और उस घटनाओं का कारण यही था बाहरी बनाम जो इंडिजिनियस है उनके बीच। लेकिन साहब उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही, कांग्रेस का वोट बैंक तैयार हो गया था, तो कांग्रेस अपने वोट बैंक के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता था। और ये देखिए ये जो कार्रवाई हुई है, ये जो अवैध कब्जा छुड़वाया गया है, ये जो बुलडोजर चलवाया जा रहा है, वो क्यों चलवाया जा रहा है इस बाबत रिपोर्ट आई थी त्रिभुवन प्रसाद तिवारी की। वो रिपोर्ट 1984 में टेबल की गई थी, लेकिन साहब वो रिपोर्ट धूल फांकती रह गई। ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। ये साहब भारत में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और उनको लेकर किस तरह की सदासहता तत्कालीन सरकारें दिखाती रही। भाई कोई कार्रवाई करने की तैयारी नहीं था। अभी देखिए एसआईआर शुरू हुआ है तो पश्चिम बंगाल में शहर का शहर खाली हो रहा है, यानी आप इस तरह से कहें कस्बा खाली हो रहा है। तमाम सारी सोशल मीडिया पर आप देखें कि वीडियो आ रही है जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो अपना सामान लेकर भाग रहे हैं। कहां? बांग्लादेश। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो अवैध तरीके से यहां रह रहे थे और अवैध तरीके से उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया था, आधार कार्ड, सारा कार्ड उनका अवैध तरीके से बन गया था। और वो जो अवैध तरीके से बना था अब उसकी वजह से उनको लग रहा है कि साहब अब एसआईआर हो गया। एसआईआर जब जो एसआईआर का फॉर्म है आप देखिए कि उसमें जिस तरह से ब्यौरा मांगा गया है ना, वो ब्यौरा दरअसल बेनकाब कर दे रहा है उनको जो भारत के लोगों के संसाधन पर आकर कब्जा किए बैठे हैं। उसमें पूछ रहा है बताओ अब अभी वहां माता पिता दादा दादी नाना नानी सबका डिटेल दो। कहां से देंगे इतना डिटेल? अब इनका तो पूरा जो है मूल बांग्लादेश में बैठा हुआ है तो यहां क्या डिटेल देंगे, तो इसलिए भगदड़ मची हुई है। तो ये जो एसआईआर की वजह से जो हो रहा है वो तो एक तरह से कहें सफाई अभियान है ही है, लेकिन हेमंता ने एक तरह से आप कहा जाए कि बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है। और ये मुहिम सिर्फ आसाम को बचाने की नहीं है, ये मुहिम पूरे नॉर्थ ईस्ट को बचाने की है। ये जो मोहम्मद यूनुस कूदता रहता है और ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता है वो अपने इन्हीं अवैध प्रवासियों के बल पर कर रहा है। और इन अवैध प्रवासियों पर सुप्रीम कोर्ट ने तो डंडा चलाया ही, ये कहते हुए कि इनके लिए हम रेड कार्पेट नहीं बिछाने जा रहे हैं और उन तमाम मानवाधिकार धारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसी तरीके से हेमंता ने जो मोहम्मद यूनुस की कुत्सित आप ये कहें कि उसकी मंशा है, उस मंशा पर कुठाराघात किया है। और सिर्फ उसी की नहीं, पाकिस्तान भी यही सोचता है, चीन भी यही सोचता है और उसी सोच के तहत जो है यूनुस ये आप कहें कि नक्शा जारी करता है। उस यूनुस के गाल पर तमाचा मारा है
हेमंता बिस्वा सर्मा ने कि तुम बनाओ, बड़ा ग्रेटर बांग्लादेश का बना रहे हो ना, तुम जिनके बल पर बना रहे हो वो कौन है? जो अवैध यहां घुसपैठिए बैठे हुए, उनको मैं भगा रहा हूं, उनके ऊपर चला बुलडोजर, वो भाग रहे हैं, एसआईआर उनको भगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल गया है। यानी अब जो यहां पर बैठे हुए थे उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और किसके लिए? यूनुस के लिए। देखिए, ये जो यूनुस है ना, ये आप ये समझिए कि ये जो हेमंता ने शुरू किया है, आप एक तरह से कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि हम क्या इनके लिए एक रेड कार्पेट बिछाएंगे, हम कोई नोटिस वोटिस नहीं करने जा रहे हैं, ये असल में ये कोर्ट ने कहा जब वहां मामला पहुंचा, और वो कोर्ट के मनोभाव के अनुरूप पहले से काम करने लगे कि सबको भगा दूंगा, किसी को यहां नहीं छोड़ना है। ये है, आप एक तरह से कहें कि सबसे बड़ी चीज जो कोर्ट से हो रही है, जो सरकार कर रही है और जो चुनाव आयोग कर रहा है। तो कायदे से आज के समय में आप देखें तो हिंदुस्तान का पूरा जो संवैधानिक तंत्र है वो सफाई अभियान में लग गया है, और ये सफाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बड़ी अपरिहार्य है। और इस नजरिए से अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल धारियों को, रोहिंग्या प्रेमियों को कोई मौका नहीं दिया कि वो भारत की आप ये कहें कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकें। इसीलिए ये माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए।